प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर हैं। दोनों राज्यों में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री। पीएम ने हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। हिमाचल के आपदा प्रभावित लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, साथ ही अधिकारियों से भी मुलाकात की और पंजाब के बाढ़ग्रस्त इलाकों में हुए नुकसान का भी प्रधानमंत्री जायजा ले रहे हैं। पीएम ने आज जब यात्रा की शुरुआत की तो सबसे पहले कांगड़ा गए और वहां पर स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात की। कांगड़ा में मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी की। पीएम ने उसकी अध्यक्षता की और आम लोगों से भी मिले, बाढ़ प्रभावित लोगों से। दरअसल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में इस बार बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ ही सेना के जवान भी राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं और केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। और इसी सिलसिले में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पंजाब का दौरा भी कर चुके हैं। आज प्रधानमंत्री खुद दौरे पर गए। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल के लिए रिलीफ फंड की मांग वो प्रधानमंत्री से कर रहे हैं। हम तो स्पेशल रिलीफ पैकेज चाहते हैं। स्पेशल रिलीफ पैकेज का मकसद ये है कि आपदा के समय हम उस पैसे को परिस्थितियों के हिसाब से खर्च कर सके। और कोई भी सरकार जो होती है वो चाहती है कि अगर पैसा ही नियम कानून में बांध के देंगे तो निश्चित रूप से उसका खर्च करने में बहुत दिक्कतें आती है। और हिमाचल से सांसद और बीजेपी के नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ये बात कही। एनडीए के 10 साल में यूपीए के 10 साल के मुकाबले एसडीआरएफ में 3 गुना ज्यादा और एनडीआरएफ में 5 गुना ज्यादा पैसा दिया है। हजारों करोड़ रुपए की मदद हिमाचल प्रदेश को पहले की है और आज प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद ये भी तय हो जाता है, ये भी दिखता है कि एक देश का प्रधानमंत्री अपना कीमती समय निकाल के वहाँ पे गए और लोगों की सुध-बुध ली है, मदद करने के लिए आगे आए हैं। इसी तरह से भाजपा शासित राज्यों ने, त्रिपुरा छोटा राज्य लेकिन 5 करोड़ रुपया त्रिपुरा ने मदद भेजी, हरियाणा छोटा राज्य 5 करोड़ मदद उन्होंने भेजी। ऐसे भाजपा शासित राज्यों ने 5-5 करोड़ रुपया मदद हिमाचल प्रदेश के लिए की है। सैकड़ों ट्रक राहत सामग्री के हिमाचल और पंजाब के लिए भेजे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि आपदा और दुख की घड़ी में भी भाजपा और भाजपा शासित राज्य हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड के साथ खड़े हैं। तो केंद्र सरकार काफी गंभीर है और प्रधानमंत्री खुद दौरे पर गए हैं, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। विनोद जी, इस बार तो कुछ ज्यादा ही तबाही दिखाई पड़ रही है, लेकिन केंद्र सरकार जिस तरह से बिल्कुल एकदम कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, पहले मंत्रियों ने, केंद्रीय मंत्रियों ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रधानमंत्री आज खुद गए। हमने देखा लाल जी अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो जो एरियल सर्वे कर रहे थे उन चीज़ों का, और जाहिर सी बात है कि आपदा प्रभावित लोगों के साथ साथ जो एसडीआरएफ और जो एनडीआरएफ की टीम वहाँ काम कर रहे हैं उनसे भी वो बात कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हालात को समझना और उस चीज़ को समीक्षा करना। तो प्राइम मिनिस्टर खुद इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन इस बार की जो बाढ़ की विभीषिका है वो भी आप कह सकते हैं कि हैरान करने वाली है। खास करके हिमाचल में आप देखिए कि लैंडस्लाइड और उसके बाद लगातार बारिश में मुझे लगता है कि 500 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। और जब आप पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए कि सबसे बड़ी तबाही हिमाचल में हुई है, तो ये चिंता के विषय तो देश के लिए है और प्राइम मिनिस्टर ने इसकी चिंता की है, जो अभी अनुराग ठाकुर भी बता रहे थे। पंजाब को अगर आप देखें तो पंजाब का की जो सिचुएशन है उसमें एक तरह से आप देखिए कि बड़ा केओस सा मच गया था कि वो पानी का लोगों को अंदाजा नहीं था कि इस बाढ़ का जो पंजाब की बाढ़ है उस बाढ़ में लोग एक तरह से मानते थे कि किन किन इलाकों में ये बाढ़ ग्रस्त रहा है, लेकिन पंजाब के 23 जिलों में आप कह सकते हैं कि पूरे के पूरे इलाके में पानी घुसना और पानी आना, ये वो कई तरह से दिखाता है कि ये आपदा के साथ साथ कहीं से नेग्लिजेंसी भी है। बिल्कुल। और इस बात को लेके जब प्राइम मिनिस्टर मोदी अगर आज वहां हैं, पंजाब में हैं, लोगों से बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी चिंता को सुनते हुए वो एक तरह से किसानों को राहत देने के लिए तो भरपूर कोशिश करेंगे। किसान जो है वहां ये चाह रहे हैं कि उनके फसलों का नुकसान हुआ है और वो छोटा मोटा नुकसान नहीं है लाल जी। आप कह सकते हैं
कि पंजाब में किसानों का भारी नुकसान हुआ बहुत है। बड़ा नुकसान तो हुआ है, बहुत इतनी बुरी नुकसान हालत। को लेके राज्य सरकार कितने तक कंपिटेंट है इसके लिए तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन केंद्र की जो मदद है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो उसको मदद करेंगे, वो मुझे लग रहा है कि इसके घाव पे एक बड़ा मलहम का काम बिल्कुल करेगा। मरहम। और इसलिए हिमाचल प्रदेश के दौरे के बाद प्रधानमंत्री पंजाब पहुंच भी गए हैं। गुरमीत हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। गुरमीत, प्रधानमंत्री का जो दौरा है आज, क्या क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, कौन कौन से इलाकों का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री? लगता है गुरमीत तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। विनोद जी, जिस तरह से कि पंजाब का आपने जिक्र किया, पंजाब में जाहिर सी बात है कि सबसे बुरे हालात हैं, लेकिन आपने एक तत्व का जो उल्लेख किया कि कहीं ना कहीं जो मतलब आकलन होना चाहिए था राज्य सरकार की तरफ से, स्थानीय प्रशासन की तरफ से, उसमें कोई ना कोई कमी रही है। क्योंकि देखिए, हिमाचल या फिर जो पहाड़ी राज्य हैं उनमें इस तरह की आपदा आती रहती है, लेकिन पंजाब में ये आपदा लंबे समय के बाद आई है। डेफिनेटली, मैं अभी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान गए थे और उन्होंने ये चिंता व्यक्त की थी कि आपने एक जो एडमिशन का निग्लिजेंसी था कि जिन इलाकों में बाढ़ की कभी चर्चा नहीं थी उन इलाकों में बाढ़ आना, तो जाहिर सी बात है कि कहीं से निग्लिजेंसी है कि उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ लोगों ने उस तरह से फ्लड सिचुएशन को लेके, मैनेजमेंट को लेके काम नहीं किया था। लेकिन अब जो ये आपदा है उसमें शिकार जो लोग हैं, उसमें जो आपने देखिए कि अभी आर्मी का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था लालजी, हमने उसको देखा है टेलीविजन के उसमें कि कई आर्मी ने वहां मसीहा का काम किया है। एक एक गांव जो आप कह सकते हैं कि जो एकदम पूरा सड़क संपर्क से लेके पूरे संपर्क से कट गया था, वहां आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके लोगों की जान बचाई है। हजारों लोगों को उस बाढ़ से बाहर निकाला है, उसको कैंप में पहुंचाया है। तो डेफिनेटली ये केंद्र सरकार के ही अपने इससे हुआ है कि इस देश में आपकी चिंता ये करनी पड़ती है कि जहां जहां आपदा में हो, और आपदा के समय में आपने देखा होगा कि देश हो या विदेश में हो, आपदा के समय में प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक अपना मैनेजमेंट होता है और किसी को भी ये बेसहारा की स्थिति में नहीं छोड़ते। जी, अब गुरमीत भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुरमीत से जायजा लेते हैं। गुरमीत, इस समय क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम चल रहा है, कौन कौन से इलाके का जायजा ले रहे हैं और क्या खास निर्देश दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? देखिए, प्रधानमंत्री का जो दौरा है पंजाब का, एक तो सबसे महत्वपूर्ण दौरा है जिस तरह से आप पहले ही बता चुके हैं, और इसमें जितने भी पंजाब के फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं उनका एरियल जो सर्वेक्षण है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है। और इसके कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री जो है वो जितने भी फ्लड अफेक्टेड हैं लोग, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे बातचीत करेंगे, एनडीआरएफ से बातचीत करेंगे, एसडीआरएफ से, और जो आपदा मित्र हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे। और क्या कुछ चुनौतियां जो है ग्राउंड लेवल पर आ रही हैं उसको लेकर बातचीत प्रधानमंत्री द्वारा, ये जो इंटरेक्शन है वो किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है इसके लिए बाकायदा जितने भी फ्लड अफेक्टेड एरियाज हैं वहां से जितने पीड़ित हैं उन्हें बुलाया गया है। और बेसिकली जो है जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहेगा उसमें प्रधानमंत्री ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल पर जितनी भी एजेंसीज जो काम कर रही हैं उन्हें कैसी कैसी चुनौतियां आ रही हैं। दूसरा, जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उन्हें किस प्रकार की परेशानियां ग्राउंड लेवल पर आई जिस समय बाढ़ आई, और उसके बाद जो कुछ किया जा रहा है राहत और बचाव कार्य वो कितना सफिशिएंट है और कितना और किया जाना बाकी है। तो प्रधानमंत्री द्वारा पूरा असेसमेंट करने की कोशिश की जाएगी। और देखिए, ये शायद पहली बार ही होगा कि देश के प्रधानमंत्री खुद जाकर एक एक व्यक्ति से बात करेंगे और ग्राउंड लेवल पर ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कितना नुकसान हुआ है, कितनी चुनौतियां ग्राउंड में है। और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ है, और खासतौर पर जो एनडीआरएफ है, आप पंजाब के जितने बॉर्डर एरियाज है, खासतौर पर पंजाब की जो सरहद पाकिस्तान के साथ लगती है, तकरीबन 553 किलोमीटर की सरहद है, और इस सरहद पर जितने भी जिले हैं उन जिलों में आप लगाइए कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। चाहे आप गुरदासपुर से शुरू हो जाएं, आप इधर पठानकोट की तरफ चले जाएं, फिरोजपुर, फाजिलका, जितने भी ये बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। गुरदासपुर उसका एक एपिसेंटर रहा है, जो बाढ़ का एपिसेंटर है वो गुरदासपुर रहा है। 329 से अधिक गांव है लगभग जो यहाँ पर प्रभावित है, और पूरे पंजाब में ही कम से कम सैकड़ों गांव हैं। बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री वहां पर जायजा ले रहे हैं और इससे पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां जायजा ले चुके हैं। और आज प्रधानमंत्री सबसे पहले हिमाचल के दौरे पर गए थे। तो उर्मिला शर्मा हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, उनसे भी जरा बात कर लेते हैं। उर्मिला,
आज जिस तरह प्रधानमंत्री ने वहां पर जायजा लिया, स्थानीय लोगों से मुलाकात की, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और हिमाचल की स्थिति का जायजा लिया, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मदद को लेकर के, क्योंकि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि हर संभव मदद दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राजवंत, आपको बताना चाहेंगे कि आपदाग्रस्त प्रदेश हिमाचल में प्रधानमंत्री का आना सुकून भरा एहसास दिखाता है। सुकून भरा इसलिए, ये बिल्कुल ऐसा एहसास है कि एक परिवार में किसी बड़े सदस्य का आना, और बड़ा सदस्य जब आ रहा है तो यहाँ पर जो यहाँ के दर्द है उसे न सिर्फ अपने साथ साझा कर रहा है बल्कि जी भी रहा है। और यहाँ के लोगों की जो प्रधानमंत्री के लिए उम्मीद नहीं है बल्कि भरोसा है कि अब कुछ ना कुछ जरूर किया जाएगा। और उसी भरोसे का जो प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमने अभी देखा कि अभी जो है समीक्षा बैठक हुई, प्रदेश के मुख्यमंत्री और 20 अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई और त्वरित राहत के तौर पर जो प्रदान की गई है 1500 करोड़ रुपए, तो त्वरित फौरी राहत प्रदान कर दी गई है। तो प्रधानमंत्री का आना यहाँ के लोगों के लिए एहसास भरा ही है। प्रदेश की जो हालत है वो अगर देखें तो आपदाग्रस्त प्रदेश तो है ही है, चुनौतियों से जूझ तो रहा ही है, लेकिन यहाँ पर प्रदेश सरकार, जो यहाँ की जनता है, प्रदेश सरकार की जो नीति है, निर्णय है, उससे खासी हमें जो है रोष में दिखती नजर आती है। क्योंकि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके से काम होना चाहिए था, उस तरीके से नहीं हो रहा था। अब और खास बात यह भी है कि लगातार केंद्र से प्रदेश को मदद मिलती आ रही है। 2023 से लेकर अब तक अगर हम देखें तो 5000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। बिल्कुल, और फिलहाल पिछले लेकिन एक इतना महीने तो की साफ बात है, करें, उर्मिला, इतना तो साफ है कि केंद्र सरकार ने इस तरह से कमर कस रखी है कि प्रधानमंत्री ने खुद जायजा लिया, खुद वहां पर गए, लोगों से मिले, अधिकारियों से मिले। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला, आगे भी आपसे इस बारे में जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी संवाददाता उर्मिला शर्मा जुड़ी थी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि एक बवाल करने वाले एमएलए